हेलो फ्रेंड्स आज मैंने जो ट्रेड किया है राइट वो था टाटा स्टील में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो डेट है वो 25 मार्च है। और चूंकि टाइम दोपहर के 2 बजने वाले हैं तो ऑलरेडी मेरा ट्रेड इसमें कंप्लीट हो चुका है सेल साइड के लिए। और चूंकि मैं सिस्टम पे था नहीं राइट जहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ, सो मैंने कैसे ना कैसे स्क्रीनशॉट तो ले लिया राइट। और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और मैंने क्यों पोजीशन यहाँ पे सेल साइड के लिए लिया है, देखिएगा। जो टाटा स्टील में हमने स्टॉक सिलेक्शन किया था वो 1 डे बिफोर ही था राइट। और उससे पहले कोई भी लाइन ड्रॉ करने से पहले जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है मैं आपको वो स्क्रीनशॉट पहले दिखाना चाहता हूँ 1 बाई 1 राइट। जिस पे मैंने टारगेट बुक किया है वो भी, जहाँ पे एंट्री लिया है वो भी, और एसएल मैंने जहाँ पे लाइन ड्रॉ करा था वो भी। तो चलिए पहले देख लेते हैं वो स्क्रीनशॉट, उसके बाद से मैं आता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्यों सेल कर दिया था। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा टाटा स्टील का चार्ट। मैं यहाँ से जूम पहले कर लेता हूँ। टाटा स्टील यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चूंकि मैं एग्जैक्टली सिस्टम पे एट अ टाइम ना होने के कारण ये दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा राइट। और मैंने आपको लाइव रिकॉर्डिंग में नहीं दिखा पाया, इसके लिए दिल से सॉरी। और मैंने यहाँ पे जो प्राइस आपको दिख रहा है शायद हो सकता है ब्लर दिख रहा होगा राइट, धुंधला धुंधला। सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कौन सी प्राइस है। सो देखिएगा 707 रुपये 30 पैसे पे हमने इसको सेल किया था और 709 रुपये 45 पैसे पे हमने यहाँ पे एसएल प्लॉट किया था। और जो हमने टारगेट डिसाइड किया था वो 690 रुपीज का किया था, 690 रुपये का राइट। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा प्राइस कितना स्मूथली वो गया था वहां पे। ओके सो मैं अब यहाँ पे दिखा देता हूँ चार्ट पे। तो देखिएगा कुछ यही प्राइस था, 707 रुपये 30 पैसा यहाँ पे एंट्री प्राइस था, 709 रुपये 45 पैसा एसएल पॉइंट था और 690 रुपये टारगेट पॉइंट था हमारा। मैंने ये रैली कवर की है जो कि यहाँ पे ये रैली आपको दिख रहा था। क्यों यहाँ पे लिया था दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं वॉल्यूम को रीड कराने की कोशिश करता हूं आपको फिर से। एंट्री क्यों लिया और एसएल क्यों किया यहाँ पे, देखिएगा। मैं इसको सबसे पहले डिवाइडेशन में डाल देता हूं जिसमें आपका डे डिवाइड हो जाए। यहां से डे डिवाइड हो गया, मतलब आज का जो कैंडल से स्टार्ट हुआ था कुछ यहां से हुआ था 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। आप देखिएगा कि पहली कैंडल जब ड्रॉ हुआ था वॉल्यूम ज्यादा प्राइस डाउन राइट। पहली बार रिजेक्शन इस पॉइंट से आया राइट, इस पॉइंट से। और कार और एक्सेलरेटर का मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल्स बता रखा था। वॉल्यूम कम प्राइस डाउन साइड, ऐसा जो है पहले ऊपर साइड गया फिर डाउन साइड। वॉल्यूम थोड़ा सा अधिक प्राइस दोनों कैंडल का, मतलब 2 कैंडल में आप देखिएगा 80% अप्रॉक्स वो ऊपर चला गया गाड़ी। ये गलत है, ये गलत सिग्नल दे रहा है यहाँ पे। प्राइस देखिएगा ये 3 वॉल्यूम का सीधा लगभग 1.25 गुना ऊपर राइट। इन तीनों कैंडल, तीनों वॉल्यूम से 3 वॉल्यूम जो आपको दिख रहे हैं अभी तक, इस वॉल्यूम से ये भी ऊपर। प्राइस क्या हुआ, ऊपर गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये तीनों से अधिक है तो इन 3 के बराबर इसमें मोमेंटम होना चाहिए था राइट, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्राइस क्या हुआ, प्राइस यहां से पहली बार रिजेक्शन दिया। तो आपको एक चीज तो दिख रहा होगा ना कि अगर इसको ऊपर जाना था तो आप ये कह सकते थे कि इसको इस पॉइंट से अप्रॉक्स ऊपर के लिए ही बाई कर सकते थे। अगर आप बाई की सोच रखते थे तब, मैं तो सेल के लिए था मेरा। ये अगर बाई भी जाता तो भी मैं बाई नहीं करता। और मैं आपको दिखा रहा हूं अभी ये बाई भी गया है लेकिन मैंने बाई नहीं किया दोबारा, मुझे जरूरत ही नहीं है। प्राइस यहां से रिजेक्शन डाला ओके, सो मैं चाहता तो इधर कहीं पे सेल कर देता, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। कारण बताता हूं। अब इसके हाइस के पास देखिएगा कहीं ना कहीं यहां पे ये सपोर्ट बिल्डअप कर रहा था। और आप कितने लोगों को लग रहा होगा कि अब चूंकि ऊपर से रेजिस्टेंस नीचे से सपोर्ट, अब इसको ब्रेक करेगा तो ये नीचे आएगा। देखिएगा जो पहली बार ये कैंडल्स के हाइस को रेजिस्टेंस मान रहा था, ठीक इसी के लोस को ये सपोर्ट भी मान रहा था राइट। तो मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने क्या किया,
प्राइस जब नीचे आके रिजेक्शन किया ना, और फिर से मैंने जब ये ऊपर जा रहा था, तो एक चीज तो क्लियर था कि अब प्राइस अगर इसके नीचे आया तो डेफिनेटली ये गिर जाना है, क्योंकि सेल के लिए तो सिंपल सिंपल है, सेल तो पहले ही बता रहा, देखिएगा वॉल्यूम नीचे नीचे, एस्केलेटर ऊपर, जैसे एस्केलेटर बढ़ा प्राइस ऊपर जो ग्रीन था वो सीधे नीचे, एस्केलेटर बढ़ा प्राइस बहुत बढ़िया। मतलब यहां से जब भी रेड कलर में मतलब डाउन साइड के लिए आप एक्सेलेटर अपना बढ़ा रहे थे, गाड़ी बहुत स्मूथ आ रही थी, लेकिन जब भी आप चढ़ाई चढ़ना चाह रहे थे गाड़ी नहीं जा रही थी एस्केलेटर लेने के बावजूद भी। इसका मतलब तो सिंपल है, कल का ही लॉजिक फिर से आज काम कर रहा है, राइट। और प्राइस क्या हुआ, मैंने यहां पे एंट्री करा। आप अगर इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो आपको दिखेगा, मैं थोड़ा छोटा करता हूं इसको, देखिएगा कि ये एक सपोर्ट एरिया भी था, और जहां पे हमने एंट्री लिया है वो भी एक सपोर्ट एरिया के पास ही है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, राइट। हमने जहां ऐसा लगाया है वो पहले भी था, और इसके पीछे भी जाएंगे तो भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं पे। तो ये पॉइंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। और आप देखिएगा प्राइस जो है यहां से टूटना स्टार्ट हुआ, और देखिएगा एस्केलेटर बढ़ते गया, प्राइस नीचे आते गया। यहां पे पहली बार ऐसा हुआ था कि एस्केलेटर बढ़ा, प्राइस नीचे से रिजेक्शन किया, फिर भी इसको नीचे तो आना ही था, क्योंकि वन वे जब होता है, आपको भी पता होगा, बहुत सारे शहरों में आप गए होंगे, जब वन वे होता है ना, तो कितनी बार आपने देखा होगा कि अरे ऐसे सिटी में ऐसा है ना कि एक बार अगर आप उस रोड पे निकल गए तो 30 किलोमीटर बाद ही जाके आप यू टर्न ले सकते हैं। दोस्तों यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है। यू टर्न कौन से पॉइंट पे था, 690 के एरिया के पास। तो आप बीच में से भाग तो सकते नहीं कहीं पे, आपको एक टोल टैक्स से दूसरे टोल टैक्स तक तो जाना ही पड़ेगा। तो यहां पे यू टर्न कहां पे आया, 90 के भाव पे। और 90 का भाव मैंने कैसे चूज किया वो दिखा देता हूं, लेकिन इससे पहले टारगेट देख लीजिए दोस्तों। क्या टारगेट यहीं से घूम गया है क्या, देखिएगा। क्या हमने जो एंट्री ली थी प्राइस वहां से एक बार फिर से डाउन आया था क्या, देखिएगा। ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर चला गया। मैं चाहता तो एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर बाई कर देता। देखिए पहली बार एक्सेलरेटर यहां से बढ़ा, प्राइस बूम ऊपर। देखिए अब देखिए यहां पे वॉल्यूम कम प्राइस डाउन, ये गलत हुआ। वॉल्यूम कम है, एस्केलेटर थोड़ा सा दबाया, प्राइस इतना जल्दी नीचे कैसे आ गया, ये गलत हुआ। यहां पे एस्केलेटर बढ़ा प्राइस ऊपर, एस्केलेटर कम प्राइस सस्टेन, एस्केलेटर बढ़ा प्राइस ऊपर। अब यहां से सही जा रहा है, मतलब अब यहां से बायर्स बढ़ चुके हैं। और आप देखिए जब जब यहां पे देखिए एस्केलेटर कम है, प्राइस इतना जल्दी नीचे कैसे आ रहा है, मतलब कुछ तो लफड़ा फिर से स्टार्ट हो गया। तो समझ में आ रहा है ना। 690 का भाव मैंने कैसे डिसाइड किया, वन डे चार्ट्स पे चल लेते, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, कुछ नहीं किया है मैंने। देखिएगा अब आप देखिए प्राइस यहां से ओपनिंग हुआ था, और अगर इसको गिरना ही था इस पॉइंट, अगर इसको ऊपर जाना ही था, तो आप ये कह सकते थे कि इस प्राइस से इसको नीचे नहीं आना चाहिए था। यस और नो, डेफिनेटली यस। सो इस लेवल के नीचे आने के बाद देखिएगा ये जो यहां पे भी एक एरिया सपोर्ट का बना हुआ है, वो यही प्राइस से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। यहां पे भी देखिएगा प्राइस यहां से सपोर्ट लिया था वापस, और जब ये चढ़ाई चढ़ने की कोशिश किया था एकदम बिग, जिससे कि एक पूरा रेजिस्टेंस ही ध्वस्त किया था, वो ये कैंडल था। और इस कैंडल की रैली यहीं से स्टार्ट हुई थी। सो इसी नजरिए से हमने यहाँ पे अपने टारगेट को बुक किया, और 690 के पास हमने अपने टारगेट को यहाँ पे सेट किया, और यहां से निकलते बने। सो फ्रेंड्स होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं आपको रिस्क और रिवॉर्ड फटाफट से दिखा देता हूं। देखिएगा 707.30 पे मेरे एंट्री थी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, एंट्री प्राइस भी दिखाऊंगा और एग्जिट प्राइस भी दिखाऊंगा। 709.45 मेरा एसएल पॉइंट था, ₹2.15 का ही रिस्क था फ्रेंड्स। 690 माइनस 707.3 डिवाइडेड बाई ₹2.15, 1:8 का रिस्क और रिवॉर्ड हमारा हो गया दोस्तों कंप्लीट यहाँ पे, राइट। सो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आपको दिखा देते हैं कि क्या मैंने इस प्राइस पे, देखिएगा मैं हमेशा से कहता हूं कभी किसी के प्रॉफिट लॉस क्वांटिटीज पे फोकस मत कीजिए, फोकस करना है तो मेथड पे फोकस कीजिए, वरना दौड़ते रह जाइएगा। ओके, सो चलिए दिखा देता हूं मैं आपको अपना, क्या मैंने एंट्री सेम प्राइस पे किया था या नहीं, और क्या मैं यहां पे निकला या नहीं निकला। ओके चलिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है, देखिएगा टारगेट डन, और इसके बाद से प्राइस मूव हुआ था, देख लीजिए। 707.30 पे मैंने इसको सेल कर दिया था टाटा स्टील को, और 690 रुपए भाव पे जो है
इसका जो है मैंने टारगेट बुक कर लिया था, लिमिट ऑर्डर पहले से प्लॉट था, राइट। और जब ये 718 के भाव पे था तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। ओके, सो दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। और देखिएगा प्राइस यहाँ से बूम हो गया, राइट। तो मैं चाहता तो फिर से यहाँ पे एंट्री कर लेता और ये टारगेट डिसाइड कर लेते, लेकिन कोई मतलब नहीं है इसका। एक बार हो गया बहुत है, राइट। मतलब वन वे डायरेक्शन पे जब आप चल रहे हो ना तो टू वे पे ना चलिए कि गाड़ी इधर से भी है, लेफ्ट से राइट से, है ना, अप एंड हर ओर से गाड़ी आए, कोई मतलब नहीं है ना। वन साइडेड चलिए, ज्यादा बेटर है, ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग में, राइट। सॉरी फॉर डेट, अगेन आई एम सेइंग सॉरी, राइट, क्योंकि मैं लाइव नहीं दिखा पाया। और कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि इंपॉर्टेंट जब वर्क होता है तो मैं कि लेवल वगैरह पहले से ही ड्रॉ कर लेता हूँ और मोबाइल से एंट्री कर लेता हूँ, राइट। सो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हाँ स्क्रीनशॉट के लिए कोई होता है तो मैं बोल देता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंट्राडे लाइव ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।